एक धाना खिड़ली गांव में एक लोगों की बहुत बड़ी समस्या सामने आई है। हालांकि इन्होंने इसकी कई बार शिकायत की है, वो मौखिक तौर पर शिकायत की है, लेकिन किसी तरह का समाधान नहीं हुआ है। एक इनका जो रास्ता है, जिसको ग्राम पंचायत ने इंटरलॉकिंग के माध्यम से जो मेन यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उससे जोड़ने के लिए ये रास्ता बनाया गया था। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा वो दिखाएं। जिस तरह से देखिए, ये यहाँ पर ईंट बनी हुई है, इस बात का सबूत है कि ग्राम पंचायत ने यहाँ पर इंटरलॉकिंग करवाई। और जो यहाँ पर ये रेलवे की जो सीमा चालू हो जाती है, वहाँ का ये पूरा वीडियो है। और यहाँ पर आज कुछ ग्रामीण मेरे साथ एकत्रित हुए हैं। उनका कहीं ना कहीं कहना है कि ये लोग यहाँ से निकलते थे, करीब 8-10 गांव इस रास्ते से लगते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो, जो रेलवे विभाग है उसने किस तरह यहाँ पर जो एक तरह से जो यहाँ पर जो लाइन गाड़ कर रेलवे लाइन के जो सॉकेट हैं वो लगा दिए हैं। तो इस तरह इनका जो पूरा रास्ता है वो अवरुद्ध हो गया है। कुछ विकलांग दिव्यांग लोग भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और कुछ बुजुर्ग, एक पूरी टीम है। और ये कहीं ना कहीं जो रेलवे विभाग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अपने रास्ते को खुलवाने के लिए इन लोगों ने कई तरह के जो ज्ञापन तैयार किए हैं। तो मैं जुड़ता हूँ सीधा उनसे। क्या नाम है सर आपका? दीपक परमार। दीपक जी, बताएं क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि सभी का आमजन का रास्ता यही है रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए। एक तो इस तरफ से एक गांव की तरफ से दोनों ही रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं बिल्कुल। और स्टेशन पर घनी आबादी की दो कॉलोनी भी हैं, तो कॉलोनियों में भी इंटरलॉकिंग जो रास्ता बना हुआ था वहाँ पे भी ऐसे ही अवरोध लगा दिए गए हैं, स्लीपर वगैरह। दीपक जी बताएं, इस रास्ते से करीब कितने गांव, कौन कौन से गांव लगते हैं? इस साइड से कम 13-14 गांव है और उस साइड से भी कम से कम 10-12 गांव जुड़े हुए हैं। सर 2-4 गांव के नाम बताएं आप। इधर इस साइड से बात करें तो जटमासी है, बिनौआ, नगला सुक्की है, नगला पदमा है, बिर्रुआ है, खिंडली है, जोतरौली है, जटमासी है, बिनौआ है, और भी काफ़ी गाँव में लगते हैं। देखिए, एक दिव्यांग भी हैं इनके साथ में, वो भी यहाँ पर किस तरह से जो उनकी हालत है, वो खड़े होने में असमर्थ हैं। तो ये जब यहाँ पर पानी भर जाता होगा इधर, तो इन लोगों का निकलना तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल ही होता होगा, क्योंकि कोई बाहर नहीं निकलता है। बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, कुछ लोग भी जा रहे हैं निकल के। बरसात का मौसम है, इसमें पानी भर जाएगा कुछ समय बाद में। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। और कुछ राहगीर हैं, वो निकल के जा रहे हैं, हालांकि वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। और भी कुछ गांव वाले मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम कुमार है। राम कुमार जी, बताएं क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है, देखो, रेलवे प्लेटफॉर्म बनाती है। रेलवे प्लेटफॉर्म क्यों बनाती है? यात्रियों की सुविधा के लिए। जब यात्रियों को ही रोक दिया जाएगा तो वो सुविधा कहाँ की हुई है? तो दुविधा हो गई। इस रेलिंग पर होकर के कोई आदमी जाएगा तो उसके पैर टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इधर जो है खातेदारी की जमीन है, उसने वो रोक लगा दी है, मेड लगा दी है, तो यात्री जो है वो परेशान है, कहाँ होकर के जाएंगे। मानव अधिकार आयोग जो है कि वो भी कहता है कि विकलांग व्यक्ति के लिए 4 फुट का रास्ता होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो किसी के लिए भी नहीं है। महिलाएं हैं हमारी, उनकी आबरू लूटी जा रही है। या देखो कितने ऊपर वो लगाया है, रेलिंग लगी हुई है। किस प्रकार से ये लोग जो है यात्रा करेंगे? इसका मतलब तो ये होता है, डायरेक्ट ठहरता है कि सरकार को रेलवे स्टेशन ही ब्लॉक करना चाहती है। एक बात और बताएं, अभी तो यहाँ पर बरसात में जो 3-4 दिन पहले हुई थी, पानी नहीं है। जैसे यहाँ पर जो पानी भरेगा तो फिर कहाँ से लोग निकलेंगे? सर कोई भी रास्ता नहीं है। ये क्या है? ये सरकारी जमीन नहीं है, ये तो किसानों की जमीन है। हमारे पुरखों ने इसको दान में दिया था, तो उस पर भी अब सरकार मनमानी कर रही है। देखो, यह बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है, या कोई स्टेशन पर व्यक्ति नहीं आएगा तो इस स्टेशन का औचित्य क्या ठहरेगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और भी मेरे साथ यहाँ पर कुछ गांव वाले हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? जी, नरेंद्र सिंह परमार। नरेंद्र सिंह जी, बताएं क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि न तो कोई साधन निकल सके, न कोई आवे जावे की हर चीज की दुविधा खड़ी कर दी है ने। कोई मरीज है तो अब मान लीजिए कोई रात्रि में कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई बीमार हाँ, हो जाता है, रात कोई में डिलीवरी के समय, तो फिर यहाँ तक जो मरीज को लाया जाता है, तो यहाँ से आगे एम्बुलेंस तो जाने से रही, तो क्या स्थिति होती होगी गाँव की? और उधर पानी भर जाता है, उस समय की स्थिति बताएं। पानी भर जाता ना, स्थिति बिल्कुल खराब है। अब यहाँ तक गोदी में लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे? वो तो कोई ना कोई साधन की व्यवस्था होनी चाहिए, साधन पहुंचना चाहिए स्टेशन तक। अभी आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग यही है कि रास्ता होना चाहिए, या हटा दो रेलिंगे, या साइड से और वह साइड से, दोनों साइड से रास्ता होना चाहिए। बिल्कुल। सरपंच खूबीराम जो यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच है, वो भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिनके नेतृत्व में कुछ ज्ञापन तैयार किए गए हैं। वहाँ पर जो सांसद हैं, विधायक हैं, कलेक्टर हैं और डीआरएम ऑफिस तक जिस तरह के जो ज्ञापन की पत्रावली रहेगी। सर क्या सर बताएं क्या समस्या है लोगों की? समस्या यही है कि ये रास्ता बंद कर दिया है, पर इसका मेन रास्ते का मतलब यही है कि इसमें एक कहावत चरितार्थ है कि चाय से ज़्यादा प्याली गर्म है। इसमें जो उच्च अधिकारी हैं उनके तो कोई निर्देश प्राप्त नहीं किए हैं, पर ये नीचे अधिकारी के जमादार लेवल के हैं या छोटे मोटे अधिकारी हैं, उन लोगों ने ही अपनी मर्जी से बंद कर दिया है। हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी उच्च अधिकारियों से कि वे जनता की समस्या को समझें और देखें कि परिस्थिति क्या है। अगर ये रोड बनाया है सरकार ने, किस लिए बनाया है? इसके लिए पैसा बर्बाद किया है क्या? आने जाने के लिए नहीं किया जनता के लिए? ये जो विकलांग है, महिला हैं, या उनके जो साधन है जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, कोई ट्रांसपोर्ट लाता है तो कहाँ से लाएगा? यहाँ कैसे लाएगा? क्या यहाँ
उन्होंने व्हील चेयर की व्यवस्था कर रखी है, किसी की व्यवस्था नहीं कर रखी है। इसलिए हमारा तो यही निवेदन है कि ये सभी लोग जो हमारे डीएम है भरतपुर और जो जीएम है इलाहाबाद और डीआरएम है आगरा और हमारी सांसद महोदय हैं संजना जाटव और ऋतु बनावत, ये सभी लोग समस्या पर ध्यान दें कि यहाँ कैसे लोग जी रहे हैं गाँव में। अगर ये मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे सकते तो कम से कम जो सुविधाएं सरकार दे रही है तो उनको तो सुचारू रूप से उपयोग करने दें। और बहुत से प्रयास हैं, जैसे कि इसमें 10-12 गाँव का रास्ता है, इसमें डेली का ट्रांसपोर्ट है, 2-3 हज़ार लोग निकलते हैं तो उन्हें परेशानी हो रही है। तो हमारा तो यही है कि आप हमारी आवाज़ को ऊपर लेवल तक पहुँचाएं। सरपंच साहब, मैं आपके पास आऊंगा, मैं मेरे कैमरा मैन से कहूंगा जरा ये रास्ता दें एक बार। कुछ बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनकी तस्वीरें दिखाएं। ये नन्हे बालक हैं जिनकी हाइट करीब 2-2.5 फुट की होगी, वो यहाँ से कैसे निकलेंगे? बेटा आए आप, किस तरह से निकलेंगे आप एक बार देखिए। देखिए तस्वीरें कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। देखिए ये किस तरह से निकलेंगे, देखिए यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। अब एक जरूर है कि जैसे ये यहाँ से नीचे होकर निकल सकते हैं। जरा बेटा निकलने की कोशिश करें आप। देखिए ये नन्हे बच्चे हैं तो यहाँ से इनको निकलने में सुविधा हो रही है। हालांकि इनकी हाइट जैसे ही बढ़ेगी और भी कई बच्चे यहाँ से निकलते होंगे, उनकी जो हाइट है वो कहीं ना कहीं 4 या 5 फुट की होगी, तो उनको निकलने में बहुत ज़्यादा समस्या होगी। और एक बड़ी समस्या ये भी रहती है कि जो देखिए ये भी भाई यहाँ से निकल रहे हैं जिस तरह से नीचे, और इनकी जो एक बार वो दिखाएं, ये इनकी जो शर्ट फटी है पीछे से, ये निकलने से एक बार दिखाएं। देखिए जिस तरह से ये निशान बना हुआ है, यहाँ से ये टच हुए थे। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खोल रही हैं कि जिस तरह से इन लोगों का जो रास्ता अवरुद्ध किया गया है। लेकिन मैं सरपंच साहब आपके पास वापस आ रहा हूँ। ये तो रही बच्चों वाली बात और जो ग्रामीण है, लेकिन जब महिलाएं यहाँ से निकलती हैं, कुछ बच्चियां पढ़ने इसी रास्ते से जाती हैं, तो उनकी क्या स्थिति रहती है? वो भी जैसे इसी प्रकार से बच्चों की तरह ही निकलना पड़ता है, उन्हें नीचे झुक के निकलना ही पड़ता है। या बरसात का मौसम है तो अपने जो कपड़े उठा के निकलना पड़ता है। और किसी को जल्दी है, भागने तो दौड़ रहे हैं कि ट्रेन आ गई है, जब बहुत बड़ी दिक्कतें आती है। इसलिए हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप हम इन समस्या को उच्च अधिकारियों के लेवल में डालें और इसको खुलवाने की कृपा करें। और सर हमने आपसे किसी तरह की कोई अनुमति ली गई यहाँ पर इस रास्ते को, आपके द्वारा बनाया गया जो रास्ता है, किसी तरह की कोई नहीं, अनुमति? इसकी किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है। इन लोगों ने कोई से किसी की अनुमति नहीं ली और ना पूछा गया कोई, ना हमें मौके पे बुलाया गया, ना सहमति ली गई कि ग्राम पंचायत क्या चाहती है। जब ग्राम पंचायत के अधीन उसमें क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो कम से कम ग्राम पंचायत सरपंच के तो पूछ तो सकते हैं, या क्या आपको समस्या तो नहीं है, या कोई ऐसा रास्ता इन्होंने छोड़ा नहीं है जो उधर की साइड हो के रास्ता चालू हो। कोई भी एक भी रास्ता चारों साइड से इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और कोई भी कार्य कराते हैं, जैसे कि अभी हमारे यहाँ रोड बना है एक चौकी से दूसरी चौकी के लिए, तो उसके लिए भी ग्राम पंचायत से अनुमति ली गई थी, परंतु ऐसे कार्य के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये जो रेलवे स्टेशन है वो तो बनाया गया है, हालांकि चालू है कागजों में, लेकिन जो यहाँ पर जो आने वाले यात्री हैं, इन्हें सरकार को और रेलवे विभाग के कर्मचारियों को ये तक नहीं पता कि यहाँ तक वो आते कैसे हैं। जैसे ही बरसात में यहाँ पर पानी भर जाएगा और यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर यात्रा करने के लिए जो सवारी हैं वो कहाँ से होंगे? और लगातार जो रेलवे का जो ग्राफ है, जो टिकटिंग की व्यवस्था है, टिकट यहीं से होते हैं या किसी दूसरी जगह से? इसी जगह से टिकट होते हैं, यहीं से होते हैं। लेकिन और सर समस्या तो ये है, जब यात्री आएंगे नहीं तो टिकट लेगा कौन? इस तरह की जो यहाँ पर रेलवे के लिए तो ये नुकसानदायक है। नहीं, नुकसानदायक है, परंतु मैं कह रहा हूँ ना, ये उच्च लेवल की तो बात नहीं है। ये लोअर लेवल के ये जमादार वगैरह हैं, ये रेलवे के फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी हैं, उन्होंने अपने मंशा के आधार पर ही गाड़ दिए हैं। उनके संज्ञान में आएगी तो ये इसका समस्या का भी समाधान होगा। बिल्कुल, ये लोग चाहते हैं कि जल्द से इनकी समस्या का समाधान होगा। और जो बड़ी समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो महिलाओं की आबरू का भी सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल है, यहाँ से वो किस तरह से निकलती है। देखिए इसकी हाइट करीब 2-2.5 फुट की है, और जो बच्चे हैं 4 या 5 फुट के, वो यहाँ से किस तरह से निकलेंगे? और महिलाएं भी निकलने में असमर्थ हो जाएंगी, तो ऐसे में वो वापस जाएंगी और रेलवे के लिए जो एक घाटे की समस्या लगातार बनी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं मुनाफा होगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं उस तस्वीर पर कि ये गाँव वाले कुछ और क्या बोलेंगे और किस तरह इनका जो विरोध प्रदर्शन रहेगा। तो मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो ग्रामीण लोगों के लिए, आमजन के लिए, सुविधा के लिए होती हैं। लेकिन अभी यहाँ का आप जो माहौल देख रहे हैं, चारों तरफ से इस रेलवे स्टेशन को ऐसे कैद कर दिया गया कि यहाँ पे कोई भी आदमी आ ही नहीं पाए। पैदल यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है पूरा। अब जिस रोड पर अभी ये सारे लोग खड़े हुए हैं, वो रोड इस रेलवे स्टेशन को 10 गाँवों से जोड़ता है। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले कई 100 वर्ष जब से ये है स्टेशन, ये रास्ता है, तब से ये चल रहा है। अभी आप स्थिति ये देख सकते हैं कि पीछे जैसे ये गाड़ी आके रुकी है,
तो ये चाहे इसमें कोई बीमार आदमी हो, पेशेंट हो, यहाँ पे कम से कम 50-100 मकान हैं, 2 कॉलोनियां बनी हुई हैं, ये लोग वहाँ कैसे भी नहीं पहुँच सकते, ना स्कूली बच्चा पहुँच सकता। मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है सरकार से, जनप्रतिनिधियों से और रेलवे के अधिकारियों से, या तो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करवाया जाए, वरना सारे लोग उग्र आंदोलन करेंगे और रेल रोकने से भी चूकेंगे नहीं। मेरा सबसे पहले यही है निवेदन आपसे। धन्यवाद। देव सिंह जी, क्या घटना घटी थी, आपकी ये हालत किससे बनी है, पहले तो ये बताएं आप। मोटरसाइकिल से मार गई थी। अच्छा, अभी आप जो यहाँ से आए हैं तो किस तरह से आए हैं, क्या दिक्कत आई है आपको? गाड़ी से लेकर आने पड़ता है, तो रेलवे लाइन लगा रखी है ना इन्होंने, रेलवे वालों ने। इससे क्या दिक्कत आ रही है आपको? यहाँ जहाँ जाने की परेशानी है। क्या चाहते हैं आप? ये रास्ता खुलना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं ये रास्ते को? ये कहना चाहते हैं, रास्ता जाम कर दिया है। क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या जो है, रास्ता आने जाने में जटमासी है, बिनुआ है, जोतरौली है, बिरुआ गाँव में लेडीजों के लिए, विकलांगों के लिए विशेष परेशानी है। उसे रास्ता बना हुआ है, ग्राम पंचायत रास्ता बनवाया था। ठंडा है तो ठंडा आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, ये हमारा रास्ता बंद कर दिया है, हमें आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। मेरा छोटा भाई है, ये विकलांग है, तो यहाँ से निकलने में परेशानी होती है। हम आगरा जा रहे हैं अभी गाड़ी से, इसको दिखाने के लिए। पीठी पे चल लगे पीठी पे बेटा